दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को बराए करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फेसबुक पर यदि आप देखते हैं तो यूट्यूब पर जाइएगा, @ लिखिएगा, राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखेंगे, चैनल आपको मिल जाएगा। आपकी ज़िम्मेदारी है, 2 चैनल पहले भी ख़त्म हो चुके हैं तो आप इस चैनल को आगे ज़रूर बढ़ाएँ। बहुत सारी ख़बरें हैं, कितनी भी तेज़ी से बात करूँगा आधा घंटा लग जाएगा। खबर मैं आपको ये बताऊं कि वेस्ट बैंक के अंदर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो गया है जिसने नेतन्याहू को ये लेटर लिखा है कि साहब मैं आपको कबूल करने के लिए तैयार हूं, ये फ़लस्तीनी तो कभी थे ही नहीं यहाँ, लिहाजा मुझे आप कबूल कर लें। और वो व्यक्ति कौन है, इसके बारे में, उसके बाप के बारे में क्या बताऊं आपको, लेकिन ये बता देता हूं कि ट्रंप का जो समधी है उसका एक ताल्लुक वाला मिनिस्टर है इसराइल के अंदर, वो इसका दोस्त है, उसके ज़रिए लेटर पहुंचा नेतन्याहू पे। खबर ये आपको बताऊं या खबर ये बताऊं कि नेतन्याहू पहुंच चुका है अमेरिका में। कुछ लेट निकला था क्योंकि यमन की तरफ से एक हमला हो गया बड़ा, और फिर यमन पर भी हमला किया इसराइल ने। दूसरी खबर यह है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि दुनिया की नज़रें इस समय लगी हुई हैं कि नेतन्याहू क्या प्रपोजल रखता है इन फ्रंट ऑफ द ट्रंप, और ट्रंप के ऊपर जो सऊदी लोगों का जो जिस प्रकार का भी मैं कह सकता हूं कि एक प्रेशर है, वो उसको किस तरह से निर्वाहन करते हैं। ट्रंप का बयान आ गया, बहुत बड़ा एक अदारा है क्रेडल, द क्रेडल, उसने कहा बहुत जल्दी, बहुत क्लोज हैं हम इस समय सीज़ फायर के। और फिर वो तमाम जो चीज़ें आई थी जो मैंने कल आपको बताई थी कि किस प्रकार से उसने जो है रिजेक्ट कर दिया है, उस रिजेक्शन के अंदर जो टोटल डील्स हैं उसके अंदर कौन कौन लोग छुड़वाने की बात है। अब बताइए इतनी सारी खबरें मैं इतनी जल्दी कैसे निपटा सकता हूँ। पहला एपिसोड में ये बना रहा हूँ दोस्तों कि जो यमन का हमला है और बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो आपको कवर कर देता हूँ। और दूसरा जो एपिसोड है ये 8 बजे लग जाएगा, यानी कि लग जाएगा 8 बजे आज ही, और 9 बजे यानी कि 7 तारीख को 8 बजे सुन रहे हैं, 9 बजे दूसरा एपिसोड आप ज़रूर देखेंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ खबरें जो मैंने आपके लिए ली हैं, चूँकि खबरें बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे आराम से बतानी आपको पड़ेंगी। पहली खबर आप देखेंगे दोस्तों मैं आपको देखेंगे क्या बताता हूँ मैं तो। अल मायादीन की खबर है कि इसराइल फोर्सेज लॉन्च एग्रेशन ऑन यमन पोर्ट्स, सीज गैलेक्सी लीडर। ये इसराइल ने हमला किया है जवाबन। हाई डेलीगेशन एक पहुंच गया फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद का, कहां पर, कतर में। हमास का तो पहुंचा है प्लस, और ये जो डेलीगेशन फ़लस्तीनियन इस्लामिक जिहाद का वो भी पहुंच गया है। इनडायरेक्ट जो टॉक चलेंगी वहां पर हमास के डेलीगेशन से। दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों ये कि कतर के जो मीडिएटर्स हैं उन्होंने अपने नेगोशिएशंस का जो फ्रेमवर्क है वो पूरा का पूरा सीज़ फायर का जो गाज़ा के अंदर होगा उसको प्रपोज कर दिया है ट्रंप के और तमाम मैनेजमेंट के सामने। प्रपोजल आउटलाइन सीज़ फायर टर्म्स एंड फेसेस। इसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि कौन कौन लोग छूटने जा रहे हैं। 60वें दिन जब 8 यरगमाली जिंदा छोड़े जाएंगे तो 1000 फ़लस्तीनी छोड़े जाएंगे। 3 आदमियों के नाम ऐसे बताने जा रहा हूँ आपको कि आपको बहुत ज़्यादा अचंबा होगा। चलिए खैर, सबसे पहले आप खबर ये देखें। ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क ने जो वह नई पार्टी बनाई है आपको मालूम है, उसके बारे में वो कह रहे हैं रिडिकुलस, वो मतलब मजाक उड़ा रहे हैं। चल खैर, UKMTO ये वो अदारा है जो ये वार्न करता है पानी के अंदर कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही, कौन सा शिप्स किस कंडीशन में। इसमें कहा अटैक रिपोर्ट वेसल साउथ वेल्स होदाया यमन। UKMTO ने रिपोर्ट किया कि 15 नॉटिकल माइल्स एक दूर है वो तमाम चीज़ें, उस पर हमला हुआ है। मैं आपको वहीं से लेकर चलता हूं जहां से यमन की खबरें मेरे पास मौजूद हैं। पहली खबर दिखाता हूं मैं आपको ये, हूती सैंक्स अनदर शिप इन द रेड सी। हूती ने डुबो दिया है, ये शब्द है। बल्क कैरियर मैजिक सीज, इसका नाम है मैजिक सीज, सिंकिंग इन द रेड सी राइट नाउ आफ्टर द क्रू हैंड इन इंटेंस बैटल विद आर्मी यमन। स्पीड बोट्स UK मैरीटाइम ट्रेड ने इसको बताया है। ये UKMT जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। आगे अखबार लिखता है दोस्तों कि इसराइल की जो पब्लिकेशन हेरेट्स है, इसराइल का बड़ा अखबार है, काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग करता है ये। इसने US मिलिट्री को बताया कि 93 बार यूज़ किया गया है अमेरिका का वो थर्ड सिस्टम। 11 डेज़ के बीच में जो लड़ाई हुई है उसके अंदर 800 मिलियन यानी कि 1.2 बिलियन का खर्च आ चुका है। खैर अलग खबर आ गई थी ये। US प्रेसिडेंट की द कैरेडल से खबर है कि ट्रंप सेज ए गाजा सीज फायर डील इज वेरी क्लोज। इसराइली वॉर प्लेन जो है उसने स्ट्राइक कर दिए पोर्ट्स ऑफ हुदाया, रास ईसा आफ्टर द यमन
आर्म फोर्स टारगेटेड मैजिक सीज इन रेड सी, वेसल लिंक टू इसराइल। ये जहाज इसराइल का था, उससे लिंक था, और वहाँ पर उन्होंने हमला जब किया तो उसके बाद इसराइल ने भी उसका जवाबी कार्रवाई की है। ठीक है, यमन की जो एयरफोर्स है उसने बताया कन्फ्रंटिंग ऑफ द एग्रेशन। इसराइल का जो वॉर मिनिस्टर है वो उसने कहा अंसारुल्लाह विल पे हैवी प्राइस कन्फर्म स्ट्राइक। गैलेक्सी लीडर उसने कन्फर्म किया इस स्ट्राइक को और कहा कि बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी खबर देखें, इसराइल ने लॉन्च कर दिया ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग अगेंस्ट यमन। इसका ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग है। वॉर प्लेन हैव अटैक पोर्ट्स, जो मैंने आपको बताया था वो किया उन्होंने हमला, और यमन का जो एयरफोर्स है उन्होंने कह दिया कि साहब हमारा जो है भी। बहरहाल इसराइल ने खबर बताई है, ये कैरेडल की ही खबर है, इसराइल हैज़ टारगेटेड, वही खबर है कि 20 स्ट्राइक्स उसने की हैं जो इश्यूइंग की हैं रास ईसा हुदैया सालिफ पोर्ट्स एज वेल एज कॉलिंग द एविकेशन हुदैया पावर प्लांट। हुदैया के पावर प्लांट पर उसके बंदरगाह पर हमला हुआ है। इसराइल ने दोस्तों एक नया मुहाज और छोड़ दिया। ये आदमी अमेरिका उतरा बाद में है, पहले वहाँ लेबनान में एंटर हो गई इसकी फौजें लगभग, वो भी बताऊंगा मैं आपको, और यहाँ पर उसने हमला कर दिया है। गोया कि जब पहले आपको ईरान के टाइम में याद होगा जब बातचीत का दौर चलने जा रहा था, उससे पहले उसने ईरान पर हमला कर दिया था जब अमेरिका और ईरान बात करने जा रहे थे। इसराइल ने जो है अटैक सेवरल एरियाज अक्रॉस साउथ लेबनान शॉर्ट वाइल एगो, थोड़ी देर पहले ये रॉकेट लॉन्च हुआ है गाजा स्ट्रिप से। ये किब्बुत्स निरिम मेकिंग इम्पैक्ट कॉजिंग डैमेजेस, ये इसराइल की तरफ हुआ है। ये खबर मैं आपको बता चुका। अब देखें इसराइली प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये खबर डिपार्ट कर चुका वाशिंगटन से, उसका जहाज दिखाया जा रहा है। ये यूएस के एम्बेसडर हैं, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी यानी कि नेटो का बंदा है मैथ्यू विटकर। इसने कहा ईरान शुड मेक पीस विद द यूएस एंड इसराइल। ईरान को इसराइल से और यूएस से बातचीत करनी चाहिए पीस की। चलिए, इसराइली सोल्जर जो है एक बंदा था, इसकी तस्वीर भी मैं दिखा सकता हूँ, एक बार तस्वीर ही दिखा रहा था, चैनल ही ख़त्म हो गया था। खैर देखें, इसराइली सोल्जर ने अपने आप को आग लगा ली है। बड़ी ध्यान से सुनने की खबर है ये। इसराइली सोल्जर सेट्स हिमसेल्फ ऑन फायर कमिटिंग सुसाइड आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन गाजा जेनोसाइड वॉर ऑन लेबनान। वो जो जेनोसाइड कर, उसके जरा शब्द सुने क्या कहा उसने। बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है द कैरेडल, वहाँ से खबर दिखा रहा हूँ कि हिब्रू मीडिया ने बताया कि इसराइली जो सोल्जर है इसका नाम है डैनियल एड्री, इसने कमिट कर लिया सुसाइड यस्टरडे, एक दिन पहले, और गाजा के अंदर ये चूँकि गाजा से वापस आया था और सफरिंग फ्रॉम सीवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, दिमागी बातों से परेशान था। एड्री जो था ऑल्सो सर्व्ड इन लेबनान, लेबनान के अंदर भी ये बंदा गया था। आगे इसने लिखता अखबार के ही सेट हिमसेल्फ, अपने आप को आग लगा ली अपने जब ये व्हीकल के अंदर था। इसका व्हीकल की भी तस्वीर है। वुड्स नियर एक्यूपाइड पैलेस्टीनियन सिटीज सफ़ेद इन अपर गैली में। इसकी माँ ने यह बताया है कि वो ये कहता था मॉम आई स्मेल द आई स्मेल, मतलब मुझे खुशबू या बदबू आती थी। स्मेल ऑफ द बॉडीज़, लाशों की बदबू आती थी। आई सी द बॉडीज ऑल द टाइम, मुझे सिर्फ बॉडी और लाशें ही लाशें नज़र आती थी। अकॉर्डिंग टू वल्ला न्यूज़, द कैरेडल ने छापा, वल्ला न्यूज़ भी वहाँ की न्यूज़ एजेंसी है, उसने बताया। तस्वीर भी है इसकी गाड़ी भी जली हुई है, एक जगह ये मछली पकड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। खैर दोस्तों, ये मैं आपको बता चुका। दूसरी खबर बताता हूँ कि अल-मायादीन जो लेबनान का एरिया है, इदारा है, उसने छापा है, लेकिन कैरेडल ने इसको कोट किया है। इसमें लिखता ही है कि साउथ लेबनान के जो से रिपोर्ट आए कि इसराइल फोर्स जो है इंक्लूडिंग बुलडोज़र के साथ और बैक्ड बाय टैंक्स, और जो टैंक्स हैं उनके साथ, हैज़ पेनेट्रेट 200 मीटर्स इन कफर किला लेबनान का एरिया, वहाँ पर ये एंटर हो गए, कैरिंग आउट बुलडोजिंग ऑपरेशन, और बुलडोज़र वहाँ पर चला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये तमाम खबरें तो हो गई है यहाँ की। अब मैं आपको थोड़ी सी सिफारती खबरें और बता देता हूँ लगे हाथ, हो सकता है दूसरा एपिसोड बनाने की ज़रूरत ना पड़े तो, लेकिन उसकी पूरी की पूरी वो बांधनी पड़ेगी। तो आपको मैं ज़रा सा गज़ा लेकर चलूँगा, और जो अब्बास है उसके बारे में उन बंदों का कहना क्या है, क्या क्या हालात हैं, कौन कौन से सीज़ फायर में शर्तें हैं, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है इस एपिसोड के बाद 1 घंटे के बाद अगर आप देख रहे हैं 7 तारीख की सुबह 8 बजे, तो 9 बजे एक दूसरा वीडियो डालने जा रहा हूँ दोस्तों। उसके अंदर पूरी की पूरी इसकी ट्रिप की और तमाम सीज़ फायर की शर्तें, और वहाँ पर जो नया फितना जो इन्हीं के माध्यम से उठाया जा रहा है, जो चाहते ही नहीं फ़लस्तीन स्टेट बने,
किस प्रकार से वहाँ पर इनका प्लान है वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप बने रहिएगा, इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।